क्लब में पार्टी हो रही होती है। लड़का अपने हाथ में ग्लास पकड़े बैठा होता है और पी रहा होता है। लड़के का दोस्त लड़के को कहता है कि वो देखो कितनी सुंदर लड़कियां आई हुई है। लड़की की दोस्त लड़की से कहती है वो देखो कितना सुंदर लड़का है। जैसे ही लड़की लड़का एक दूसरे को देखते तो पहचान जाते कि ये तो उनका बिछड़ा हुआ प्यार है। लड़का अपने हाथ से गिलास तोड़ देता है। लिली अपनी दोस्त को वहां से लेकर बाहर चली जाती है और उसे बताती है कि ये वही लड़का है, 1 साल पहले बिछड़ गई थी, हम दोनों की नाइट भी हुई थी। तभी वो लड़का नीचे आता है। जब लिली अपनी कार की खिड़की खोलती है तो जिन वहाँ पे आया होता है। लिली की फ्रेंड उसे हेलो करती है। लिली से जिन कहता है कि उस रात के बाद तुम कहाँ गायब हो गई थी। जिन लिली से कहता है कि अपना QR कोड स्कैन करो। जैसे ही वो स्कैन करती है तो देखती है ये उसी की ही पिक्चर होती है, तो वो उसे कहती है कि इसे डिलीट कर दो। जैक कहता है इसी सहारे से तो मैं जिंदा हूँ और उसे किस करता है। लिली जिन से कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना। ये कहकर वो कार का दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। तो लड़का पीछे से कहता है कि अगली बार नहीं, अब तो ये बहुत बार होगा। लिली अपनी फ़ोटोशूट करवा रही होती है तो डायरेक्टर उससे कहता है कि कुछ नया करके दिखाओ। तो लिली कहती है कि मुझे बाइक पे शूट करवाना चाहिए। डायरेक्टर को आइडिया बहुत ही पसंद आता है। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और कहता है कि मेरी बाइक है, तुम मेरे साथ शूट करो। फिर दोनों की दोबारा से मुलाकात हो जाती है। डायरेक्टर भी राज़ी हो जाता है। फिर वो लिली के पास जाता है और उसे पकड़कर बाइक के करीब ले आता है और सब उनकी फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। लिली जिन से कहती है कि मुझे भी कहीं जल्दी जाना है तो मुझे बाइक पे छोड़ दो। तो लिली जिन के साथ बाइक से चली जाती है। घर पहुंचकर उसे ग्रैंड माँ का कॉल आता है। ये इंटरनेट पर क्या ऐड है? तुमने तो कहा कि तुम एंटरटेनमेंट के लिए मॉडलिंग में जा रही हो। वो कहती है कि ये एक ऐड शूट था, इसे सीरियस मत लो। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम इस इंडस्ट्री में जाके किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि भूल मत तुम्हारी मम्मी की जान भी इसी इंडस्ट्री की वजह से हुई थी। तो वो कहती है कि मुझे आपकी बात याद है और कॉल काट देती है। लिली शाम को अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जाती है और वहाँ हैंडसम लड़कों की पिक्चर ले रही होती है। लिली की फ्रेंड कहती है यूजिन के बारे में सोच रही हो? तो लिली कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे अब भूल चुकी हूँ। तभी जिन अपने दोस्त को लेकर वहाँ पहुँचता है और लिली को मैसेज करता है। लिली से पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो वो कहती है कि मैं अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। तभी जिन अपने दोस्त से कहता है कि क्लब की सारी लाइट्स ऑफ कर दो। फिर उसका दोस्त ऐसा ही करता है। लाइट्स ऑफ होने के बाद जिन लिली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। जिन लिली से कहता है कि यहाँ तुम लड़कों की वीडियो बनाने आई हो। तो लिली कहती है मैं कुछ नया देखना चाहती हूँ। जिन लिली से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। तभी वो अपनी शर्ट उतार देता है। लिली कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो उसे कोट पहनाकर बाहर ले जाती है। जिन अपने दोस्त को मैसेज करता है कि मेरा घर बेचने में मेरी मदद करो। फिर उसे घर बिकने का मैसेज आ जाता है। फिर वो लिली के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मेरा घर बिक गया है, मुझे तुम यहाँ रहने दे सकती हो। वो कॉल लिली को सुनाता है कि उसका घर बिक गया है। जिन मुंह बनाकर लिली से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ रहने दे सकती हो। तो लिली कहती है कि हाँ। फिर वो उसके लिए चादर ले आती है और कहती है कि ज़मीन पर सो जाना। तो जिन कहता है कि जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वो उसे कहती है कि अंदर एक गेस्ट रूम है, तुम वहाँ पर सो जाओ। वो उसे पीछे से देखता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो नहा के वहाँ से आती है तो जैक की उस पर नज़र पड़ जाती है। लिली शर्मा जाती है। तो जैक उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ। तो वो उसे साइड कर देती है और सोने चली जाती है। अगले ही दिन जब लिली शूट पे जाती है तो उसकी सौतेली बहन मीरा वहाँ पे शूट कर रही होती है। तो लिली भी वहाँ पे आ जाती है। तो मीरा वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तो उसकी सौतेली बहन उसे कहती है कि तुम अपनी मम्मी की तरह सीन क्रिएट नहीं करोगी। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो सब उनकी फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। लिली उससे कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरी माँ यहाँ की टॉप मॉडल थी। मीरा कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली होती है जिन आके उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने की। जिन उसे कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो कहती है नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। जिन उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये परेशान करे। तो वो कहती है नहीं, ये मेरा मसला है, तुम मत पढ़ो। मीरा उसे कहती है जो तुमने थप्पड़ मुझे मारा इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो कहती देखती है तुम क्या कर लेती हो। फिर मीरा वहाँ से चली जाती है।
मीरा कार में बैठी होती है, उसे उसके पापा की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हाथ उठाने की। तो वो कॉल कट कर देती है। जिन उसे पूछता है कि मेरी जान का मूड किसने ख़राब किया, बताओ मैं उसे मार दूंगा। लिली कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। उसे पकड़ के अपने ऊपर बिठा देता है और उसे किस कर देता है। फिर उसके पापा की वॉइस आती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने साथ एक और मर्द के को लेके आई हो। फिर जिन उसकी कॉल उठाता है और कहता है कि तुम हो कौन। फिर दोनों उसके पापा से मिलने जाते हैं। लिली उसे कहती है कि मेरा आपसे और आपकी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं रॉयल फैमिली को छोड़ चुकी हूँ, इसलिए अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाओ। उसका पापा उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जान पे हाथ उठाने की। तब उसका पापा कहता है कि भूलो मत, तुम्हारी माँ ने रॉयल फैमिली में तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। फिर लिली अपनी हील निकाल कर अपने बाप के गर्दन पे रख देती है और कहती है कि तुमने मेरी माँ के मरने के बाद एक नाई औरत और उसकी बेटी ले आए हो। तुमने मेरी माँ को धोखा दिया है। अपने गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम मत लो। तो उसका पापा कहता है कि अगर तुम कल उस लड़के के साथ डेट पे गई तो मैं तुम्हारी माँ का सारा सामान तुम्हें दे दूँगा। लिली कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो कहता है हाँ। फिर जिन लिली के हाथ से हील लेकर उसके पापा की गर्दन पे रख देता है। तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं इसे मार दूँगा। तब उसका पापा प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी मॉम का सारा सामान तुम्हें दे दूँगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिन उससे कहते कि तुम सच में उसे स्काई करोगी? तो लिली कहती नहीं, बस डेट पर मिलने जा रही हूँ। अगले दिन जब लिली डेट पे जाती है तो लड़का उसकी तारीफ़ करता है। तो लिली कहती है कि मुझे तुम जैसा उसे डर लगता है। तो लड़का कहता है क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे जिन आ जाता है और कहता है कि इसे मुझ में इंटरेस्टेड है। लिली का बाप उससे कहते हैं क्या तुम इस लड़के में इंटरेस्टेड हो? तो लिली कहती कुछ फालतू मत बोलो। जिन उसके करीब जाता है और उसके कान में कहता है कि मेरे अलावा तुम और किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही जिन उससे कहता है कि तुम मुझे एक चांस दो, मैं हमारा प्यार दोबारा याद दिला दूँगा। लिली क्लब में गेम खेल रही होती है, तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। लिली जिन को देखती है। लिली सबसे कहती है कि चलो हम सब मिलके एक गेम खेलते हैं। फिर वो सब पूल खेलती है, लेकिन लिली कहती है कि मैं पैसे नहीं लूँगी। जिन लिली के कान में कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाता हूँ। फिर वो सब गेम को स्टार्ट करने लगते हैं। पहला शॉट जिन मारता है, उसके बाद जैक खेलता है, उसके बाद लिली खेलने आती है। लिली एक शॉट में ही 2 बॉल अंदर गिरा के गेम जीत जाती है। जैसे ही लिली वॉशरूम जाती है तो जिन उससे पूछता है कि ये मिंग कौन है? तो वो कहती है कि मेरा फ्रेंड है। तो जिन उससे कहता है कि उसे भी सुनने दो कि तुम मेरी हो। जिन लिली को उठा के दरवाजे पे ले जाता है और किस करने वाला होता है कि मिंग आ जाता है और उसे कहता है कि बाहर आ जाओ। तो जिन दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर चले जाते हैं। तभी लिली जिन के अकाउंट में $30 मिलियन डाल देती है। जिन उससे कहता है कि चलो हम राइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो।